धारण करके आई है। राम जी को देखते ही कहती है तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं है। एक बात तो सत्य बोल गई है। देखो दुष्ट भी कभी कभी कुछ बात सत्य बोलते, ये तो सच है कि राम जैसा पुरुष कहीं नहीं है, पर मौसम नारी, मेरे समान कोई स्त्री नहीं है। तो राम जी कुछ नहीं बोले, बोले अभी आई है, अभी परिचय देने दो। क्या कह रही है, क्या बात है, कैसे आना हुआ? बोले अभी मैं कुंवारी हूँ। राम जी ने सोचा कि बड़ी झूठी है, बहुत झूठ बोलती है। देखो शब्दों से झूठ पता लग जाता है। आते ही झूठ बोल गई। बोले तुम सम पुरुष न मौसम नारी, नारी वही होती है जिसका विवाह हो जाता है। आते ही झूठ बोल गई। राम जी ने बात को पकड़ लिया। बोले अभी कह रही थी नारी, अब आगे क्या बोली? ताते अभी लग रही वो कुंवारी। जोड़ देखो, बोले ताते अब लगी अरे रही वो कुंवारी, मन माना कछ तुम्हारी निहार, 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 कछ तुम्हारी निहार, कछ तुम्हारी निहार। शूर्पणखा ने कहा कि मैं कुंवारी हूँ और मेरी इच्छा है कि आपके साथ में विवाह कर लूं। अच्छा ये शूर्पणखाएं बड़ी खतरनाक होती। बोली क्या? बोले ताते अब लग रही हो कुंवारी। और राम जी को जानते हो क्या करेंगे? बोले मन माना कछ, मन माना कछ तुम्हें निहारी। तुमको देखने के बाद में बस थोड़ा सा मन मान रहा है, मेरी बराबरी के सुंदर तुम भी नहीं हो। शूर्पणखा कहे तो क्या रही है? कह रही मेरी बराबरी के सुंदर नहीं हो, पर थोड़ा बहुत तो जोड़ी मिल जाएगी। राम जी मुस्कुराए कि वाह शूर्पणखा, राम जी तो सब जानते हैं, मन माना कछ तुम्हें निहारी। तो राम जी ने कहा कि भाई देखो सीते चिते, सीता जी की तरफ राम जी ने देखा। बोले मेरे पास तो ये देखो बैठी है। अरे उधर जो बैठा है ना तुम्हारी जोड़ी का वो है। सीते चिते कही प्रभु बाता, आहाय कुमार मोर लघु भ्राता। आय कहते हैं नाग को, आहाय कुमार मतलब आहाय नाग कुमार। ये नाग कुमार है, ये मेरा छोटा भाई है, इससे जाओ क्योंकि तुम भी नागिन हो। ये पिछले जन्म की नागिन है शूर्पणखा। इसलिए गोस्वामी जी ने परिचय दिया है कि आई कौन। अच्छा जब किसी का परिचय हो तो या तो ये परिचय दिया जाता है कि ये बेटी है या तो माता है। ज्यादातर परिचय यही दिया जाता है कि ये उनकी बेटी है या ये उनकी माता है। बहन का परिचय कम दिया जाता है। पर गोस्वामी जी ने जब परिचय दिया है शूर्पणखा का तो यही दिया है कि शूर्पणखा अरे रावण कई बहिनी और दोस्त है कई पंचवटी में गई है। परिचय दिया है कि ये रावण की बहन है, जैसे भाई वैसे बहन, इसलिए परिचय दिया। भाई भी यही करता है। क्या करता है? जहाँ भी सुंदरियां देखता है उनका अपहरण कर लेता है। और बहन ऐसी है कि जहाँ कोई सुंदर पुरुष देखती है उसका वो अपहरण करना चाहती है। भाई बहन का स्वभाव एक जैसा है।
तो दोनों को राम जी दंड दिए हैं। बोले चिंता मत करो, तुम इसे शुरुआत कर देता हूँ, बहुत बिगड़ी हुई है शूर्पणखा। अच्छा परिचय दिया, ध्यान देना। अहिनी मतलब नागिन। शूर्पणखा रावण के बहनी, दुष्ट हृदय, दारुण जस, अहिनी नागिन है। शेषावतार लक्ष्मण जी है, इसलिए राम जी ने कहा, अब पिछली कथा में हम नहीं जाएंगे, इतना जानो कि ये नागिन ही है पिछले जन्म में, वो सब विस्तार का समय नहीं है। तो जाओ, ये अहय कुमार मोर लघु भ्राता, ये नाग कुमार है, जाओ। पिछले जन्म में हिसाब किताब रह गया था। अच्छा लक्ष्मण जी ने देखते ही शूर्पणखा को सुंदरी कह दिया है, देखते ही। लक्ष्मण जी का स्वभाव थोड़ा अलग है। बोले सुंदरी सुन मैं उनकर दासा, हे सुंदरी मैं उनका दास हूँ, और यदि दास से विवाह करोगे तो तुम दासिन बनोगी, जोगी से विवाह करोगी तो जोगिन बनोगी, राजा से विवाह करोगी तो रानी बनोगी, वो राजा वही है, उनसे विवाह करो, मैं तो दास हूँ सुंदरी। तो शूर्पणखा ने कहा यहाँ बात बन जाएगी, कम से कम स्वीकार तो किया कि मैं सुंदरी हूँ, यहाँ बात बनने वाली है। चलो तो लक्ष्मण जी ने कहा कि सुंदरी मैं तो कह रहा हूँ तुम्हें, पर मैं तब तक देख नहीं रहा हूँ तभी तक तुम सुंदरी हो, यदि मैंने कहीं देख लिया ढंग से तुम बंदरी बन जाओगी, इसलिए मुझे देखने पे ज्यादा जोर मत करो, नहीं तो मेरी आंखें कहीं जोर से देख लिए नहीं तो बंदरी बनना है तुम्हें। वापस गई राम जी के पास में, जब राम जी के पास में गई तो राम जी ने फिर लक्ष्मण जी के पास में भेजा। अच्छा शूर्पणखा को लगा कि ये सारा खेल बीच में जो बैठी है ना किशोरी जानकी सुंदरी, ये बैठी है इसीलिए मेरा विवाह नहीं हो रहा है, लाओ इसी को खा जाएगा। और राम जी यही चाहते थे कि कम से कम ये असली रूप में तो आ जाए, जब तक असली रूप में नहीं आएगी तब तक राम जी कुछ नहीं कर सकते थे। और जैसे ही शूर्पणखा असली रूप में आई, बन के आई थी सुंदरी, अब बन गई असली रूप में राक्षसी। जानकी की तरफ देखा है कि लाओ जानकी को खा जाऊं, और जैसी जानकी की तरफ देखा तो राम जी ने इशारा कर दिया, लक्ष्मण मौका है, बदला ले लो पिछले जन्म का। क्यों? पिछले जन्म में कुछ ऐसा अपराध, ये लक्ष्मण जी की पत्नी थी, कुछ ऐसा अपराध किया था कि लक्ष्मण जी जैसे जब गए निर्णय करने के लिए, बोले जब मैं आऊंगा और यदि सच होगा तो तुम्हें दंड मिलेगा। शूर्पणखा रूपी नागिन को पता था कि आएंगे तो दंड मिलेगा, पटक पटक के सिर प्राण दे दिया था। तो लक्ष्मण जी ने कहा था अगले जन्म में तेरा नाक कान काटूंगा, चिंता मत कर। वही शूर्पणखा बन के आई है। और राम जी ने कहा, इशारा किया, सीतई चितई कही प्रभु बाता, सीता की तरफ आक्रमण किया। अब लक्ष्मण जी को इशारा किया, लक्ष्मण अचला घोषो नाक कान बिन कीनो, नाक कान काट लिया। अब नाक कान ही क्यों काटा, कुछ और क्यों नहीं काटा? सिरे काट लेते, हाथ काट लेते। पर पहले मैंने बताया कि पिछले जन्म की ये कथा है, इसलिए नाक कान। दूसरी बात, नाक का अर्थ स्वर्ग भी होता है। नाक मही पाताल नाक जस व्यापा, राम बरी सिय भंजो चापा। बहुत ध्यान से सुनना, नाक का अर्थ स्वर्ग भी होता है, और कान का अर्थ श्रवण, कान का अर्थ श्रुति, वेद भी होता है। ये हम वेद की कथा कानों से ही तो सुनते हैं। तो लक्ष्मण जी को लगा कि तुम राक्षसी लोग केवल स्वर्ग के ऊपर आक्रमण करते हो, या तो वेद के धर्म को समाप्त करना चाहते हो, इसलिए तुम्हारा नाक कान जब शरीर में बिना मतलब पिंड लेके क्यों घूम रहे हो? जब नाक कान के द्रोही हो तो नाक कान रखना तुम्हें ठीक नहीं, इसलिए नाक कान काट लिया। बोले दोनों के द्रोही हो। अब इसका और विस्तार ये है कि ये पंचवटी शरीर ही है। पंचवटी, पंचतत्व का बना हुआ शरीर ही पंचवटी है। राम लक्ष्मण जानकी जी हृदय में वास कर रहे हैं, पर वासना ही शूर्पणखा है। जब वासना रूपी शूर्पणखा आप
आपसे जिसे भोग की प्रति समर्पित होना चाहेगी तो आप सावधान हो जाओ और उसको कहो कि मेरी पत्नी तो है, पर ये जो शेषनाग जीवात्मा लक्ष्मण है तुम उनके पास जाओ, तो जीवों के आचार्य लक्ष्मण जी हैं, दंड दे देंगे, तुम्हारी रक्षा हो जाएगी। बोले रामभद्र सरकार की जय। सूप न खा गई किसके पास में? खरदूषण के पास। सारा बताया है, खरदूषण 14,000 सेना लेकर के आते हैं, राम जी के ऊपर आक्रमण करते हैं लक्ष्मण जी से। राम जी ने कहा लक्ष्मण जानकी जी को एक गुफा में लेके जाओ, इनकी रक्षा करो और बाकी मैं इनको संभाल लेता हूँ। 14,000 सेना, 1-2 हजार नहीं, 14,000 सेना। पर जब खरदूषण आके देखते हैं राम जी को, तो खरदूषण ने दूत को भेजा कि भैया भले हमारी बहन का नाक कान काटे हैं, पर इतनी सुंदर बालक आज तक हमने नहीं देखा। अब बताओ, आए युद्ध करने के लिए और कह रहे हैं कि इतनी सुंदर बालक हमने आज तक नहीं देखा है। और कहा कि हम भरी जन्म सुनायब भाई, देखिए सुनई सुंदरता, हम भरी जन्म सुनायब भाई, देखिए दूत को भेजा है, ये बड़े सुंदर बालक है, जाकर के इन सुंदर बालक से कह दो कि इनके साथ में जो सुंदरी है वो हमें दे देगी और वापस चले जाएंगे। सब सुंदरी के प्रति आसक्त। राम जी ने कहा हम तुम ऐसे दुष्टों को ढूंढ रहे हैं, हम शिकार करने आए हैं इस जंगल में और पहली बार तुम मिले हो, युद्ध करो नहीं तो समर्पण करो। खरदूषण ने कहा ये सुंदर ही है पर दुष्ट बहुत है, बोलते बहुत है। ये सुंदर तो है पर बहुत बोलते हैं। युद्ध आक्रमण हो गया, 14,000 सेना से राम जी कैसे लड़े? धनुष बाण नहीं चलाए, फिर कैसे लड़े? ऐसा उच्चाटन किया है कि अपने इस सेना में सब में राम देखने लगे एक दूसरे में। ऐसा मोहन अस्त्र छोड़ दिया राम जी ने कि खरदूषण की जितनी सेनाएं हैं सब एक दूसरे में राम देखने लगे। अब जब राम देखे तो सब एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करें, एक दूसरे को मार दे, सब 14,000 सेना समाप्त होगी। राम जी खड़े मुस्कुराने लगे। राम जी ने केवल खरदूषण का वध किया। बोले राम राम कही तन तजहि और पावहि पद निर्वाण, करि उपाय रिपुमार क्षण महु कृपा निधान, क्षण महु कृपा निधान। एक क्षण लगा है राम जी को वध करने में 14,000 सेनाओं का, एक क्षण। तो जब राम राम सब में देखे युद्ध हो गया, समाप्त हो गया। अब शूर्पणखा धुआं देख खरदूषण केरा। धुआं मतलब जब देखा कि खरदूषण ऐसे महान महारथी बलवान को इसने परास्त कर दिया, तो धुआं मतलब खरदूषण तो गए पर प्रदूषण छोड़ गए, यही धुआं है। आज कितना प्रदूषण है। दौड़ के गए रावण के पास दरबार में। रावण से कहती है बस सो पियो और सो। बोले कर सिपान सोवस दिन राती, तू पीता है और सोता रहता है, तुझे कोई चिंता नहीं है रावण कि तेरे सिर पे संकट आ चुका है? क्या बात है बहन बताओ तो। इन नाक कान किसने काट लिया? सारी बात बताइए। बड़ी चिंता मत करो। रात्रि में रावण को नींद नहीं आई कि खरदूषण मेरे समान बलवान है, मुझे लगता है कि भगवान ने अवतार ले लिया है, और यदि भगवान होंगे तो इस शरीर से भजन तो होगा ही नहीं। तो रावण ने संकल्प कर लिया कि वही है भजन न ताम सुदेहा, और मन क्रम वचन मंत्र रहा, मन क्रम वचन मंत्र रहा। तो मैं जाई
प्रभु सर प्राण तजे भव तरे भव, प्रभु सर प्राण तजे भव तजे भव तजे भव। संकल्प किया रावण ने कि यदि राजकुमार होंगे तो युद्ध करके उनकी सुंदरी को ले आऊंगा, और भगवान होंगे तो मैं पूरे परिवार को मुक्त कर दूंगा। यही संकल्प करके मारीच के पास गया। अब मारीच के पास में गया तो मारीच माला लिए राम राम राम। रावण ने कहा ये साधु कब से बन गया तू? बोले जब से श्री राम जी का बिना फर का बाण लगा है तब से मैं साधु बन गया। मेरे भाई को राम जी ने वध कर दिया और मुझे छोड़ दिया। अब मैं राज शब्द कोई कहता है तो सुन के मुझे डर लग जाता है। रतन, रथ, राम, रावण। बोले आपका नाम मैं सुना कि रावण आ रहा है तो मुझे लगा कहीं राम जी तो फिर नहीं आ रहे हैं, इतना डर गया था। गोस्वामी जी ने लिखा है कि भय मम कीट भृंग की नाई। एक भृंगी कीड़ा होता है, भृंगी कीड़ा जब नाचता है तो अपने समान ही दूसरे कीड़े को बना देता है। ये राम जी हैं, राम जी जब कृपा करते हैं तो अपने समान ही अपने भगत को भी बना देते हैं। मारीच भी राम राम कर रहा है। रावण ने कहा मैं उसी राम से दुश्मनी लेने के लिए आया हूँ, उसकी एक प्रिया सुंदरी है, तुम ऐसी कोई माया रचो कि उसका हरण कर लो। मारीच ने बहुत समझाया है, बहुत समझाया, पर रावण ने कहा तू मुझे गुरु मिला है। अरे मेरे गुरु शिव जी हैं। रावण ने कहा शिव जी हमें नहीं समझा पाए तो तू क्या समझाएगा, इसलिए जो मैं कह रहा हूँ वही काम कर। मारीच ने सोचा कि दुष्टों से दूरी रहना चाहिए, जैसा कहे वैसे कर लो। अच्छा 9 लोगों से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, नवई विरोधे नहीं कल्याणा। कौन कौन? कोई प्रभु हो, स्वामी हो, रसोईया हो। नहीं तो रसोईया से यदि आप दुश्मनी कर लेंगे तो क्या होगा? कोई वैद्य हो, डॉक्टर से बंदी, जो कवि लोग हैं, इन लोगों से वैद्य बंद कवि भानस मुनि, भानस कवि लोग। अब उसके विस्तार में ज्यादा नहीं जा सकते, 6:15 बज गए हैं। अभी हमको जानते हो कथा कहाँ तक पहुँचानी, सेतु बंध की स्थापना जानी है, प्रतिभर समय नहीं है। कुल मिला के पढ़ लेना, नवई विरोध है नहीं कल्याण। 9 लोगों से विरोध मत करो। माया का सुंदर हिरण बन करके आया है और इधर आता है, जानकी जी ने देखा है। जानकी जी को उससे पहले राम जी ने अग्नि में वास करवाने की लीला की है। असली अग्नि जानकी अग्नि में वास कर रही है और माया की सीता है। अब माया की सीता ने माया के हिरण को देखा है और देखते ही कह दिया कि प्रभु बड़ा सुंदर हिरण है। राम जी को लगा पहली बार जानकी ने कुछ मांगा है, माया शुरू हो गया। बोले सत्य संग प्रभु बध करेगी, अवानो चरम कहत बैदेही। राम जी धनुष बाण लेकर के पीछे पीछे गए हैं और जब वहां जाते हैं तो ऐसी माया रची है कि जब बाण लगा है, मारीच का वध होता है तो हा लक्ष्मण बोल देता है। जानकी जी को लगा कि भैया संकट में लक्ष्मण जी से बोले हैं, लक्ष्मण जी नहीं जा रहे हैं, फिर भी कुछ मरम वचन बोल दिया है, कुछ ऐसे रहस्य भरी बातें बोल दिया जानकी जी ने। मरम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। अब मरम वचन क्या था, इसके पीछे बड़ी कथा है। मरम वचन शायद यही था कि जानकी जी को राम जी ने अग्नि में वास कर दिया था, तब किया था जब लक्ष्मण गए थे। तो शायद ये बताए कि भैया की लीला शुरू हो गई है, तुम सहयोग करो, वो मरम वचन बता दिया है। तो लक्ष्मण जी बोले और इसके पीछे अनेक भाव है। तो लक्ष्मण जी गए पर रेखा खींच दिए कि बाहर मत जाना, पीछे उधर गए लक्ष्मण जी, इधर यति के वेश में रावण आता है, भिक्षाम दे भिक्षा मांगता है।
रेखा पार करके महारानी किशोरी जी उस पार नहीं जाती हैं, पर जाना ही होगा। बोले या तो तुम रघुवंश की बहू हो, कह दो कि मेरे द्वार से वापस जाओ। यति महाराज, संत महाराज, ध्यान देना, दो लोग मृतक के बराबर होते हैं, मरे हुए। रही मन वै नर मर चुके, जे कहूँ मांग न जाहि, औनते पहले वै मुए, जिन मुख निकसत नाहि, जिन मुख निकसत नाहि। या तो आप मांगने गए तो समझो मृतक के बराबर है, पर आज से पहले वो मरना हुआ है कि जिसने मना कर दिया। किशोरी जी आप मृतक हैं। जानकी मैया रेखा को पार करके जाती है, असली रूप में आता है, पर मन में चरण बंद सुख माना, चरणों में प्रणाम किया है कि किशोरी जी मुझे क्षमा करना, मैं भी लीला ही कर रहा हूँ। ऐसी कथा ही है। और लेके क्रोधवंत तब रावण लीन से रथ बैठा है, पर चला गगनपथ यातुर भय रथ हाँक न जाए, डरा हुआ है कहीं राम जी आ न जाए। चोरी करने जाओगे तो आपका कितना भी बल क्यों नहीं होगा, छिन्न हो जाएगा। गलत कदम रखोगे तो आपका तेज समाप्त हो जाएगा। आज रावण का तेज समाप्त हो गया है। गोस्वामी जी इसको कह रहे कुत्ता, रावण को कुत्ता कह रहे हैं। किसो दस शीस स्वान की नाई, और इतव चितई चला भड़िहाई, इधर उधर देख करके कुत्ते की तरह डर के मारे फिर लेकर के किशोरी जी को गया। जानकी जी विलाप करती है कि हा जग एक वीर रघुराया, केहि अपराध विसारे उदाया। क्यों अपने से अलग कर दिया, इस दुष्ट से मेरी रक्षा करो। आगे गीत ने रक्षा की है। आरत वाणी, संकट की वाणी जब सुनी है तो गीत आया है। क्या बोला? सीते पुत्री तरसी जनु त्रासा, करी हम जादू धान करनासा। सीते पुत्री करी हम जादू धान करनासा। सीते गीत ने कहा, ए बेटी पुत्री चिंता मत करो, जानते हैं मेरी बहू है, महाराज दशरथ जी से मित्रता थी। सीते पुत्री चिंता मत करो, मैं इस दुष्ट का नाश कर दूंगी। और रावण युद्ध तो करता है पर अंत में पंख काट लेता है, इसलिए गिर बेचारा गिर जाता है। जानकी को लेकर के रावण जाता है। इधर राम 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 गिरिराज जटाई कह रहे हैं, उधर से राम लक्ष्मण कुटिया में आते हैं, देखते हैं जानकी जी नहीं। पशु पक्षियों से पूछते हुए वही पहुंच जाते हैं जहाँ गिरिराज जटायु पड़ा हुआ है। सब कुछ गिरिराज जटायु ने बता दिया है। ले दक्षिण दिश गए हो गोसाई, दशानन दक्षिण दिशा में लेकर के गया है महाराज, उसी ने मेरी हार की है। राम जी ने कहा चिंता मत करो, वो तो बाद की बात है, पहले हम तुम्हें स्वस्थ कर दें, पहले तुम स्वस्थ हो जाओ। गिरिराज जटायु ने कहा महाराज मुझे प्राण नहीं रखने हैं, मुझे प्राण की कोई इच्छा ही नहीं है, आप मेरे सामने हो और मैं प्राण रखूं, मुझे क्या जरूरत है।
और गिरिराज जटायु को भगवान स्वरूप अपना स्वरूप दे करके मुक्त कर देते हैं। 4 मुक्तियां हैं, सारूप्य, सामीप्य, सालोक्य, सासृष्टि। भगवान के रूप को पाकर के भगवान के धाम में कोई कोई जाता है और वो मुक्ति गिरिराज जटायु को मिल गई। आगे भगवान श्री राम जी सबरी के आश्रम में जाते हैं। सबरी जी के यहाँ जाते हैं। सबरी मैया कंदमूल फल सुरस अत दिए राम कहुआन, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। बड़े प्रेम से कंदमूल फल खाए हैं। अच्छा, कंदमूल फल क्या है? कंदमूल फल दिया हुआ एक अलग बात है, पर ध्यान देना, पूरे जीवन की साधना ही कंदमूल फल है। सम जम नियम फूल फल ज्ञाना। संयम नियम फूल है, ज्ञान ही फल है, प्रेम ही रस है। और उसी रस को सबरी जी ने भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया, वही कंदमूल फल है। इसका मतलब ये नहीं कि कंदमूल फल नहीं दिया, दिया, पर इतने समय से इंतजार कर रही थी सबरी। वहां पर नवधा भक्ति की चर्चा हुई है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है संतों का संग करो। दूसरी भक्ति क्या है? मेरी कथाओं के प्रसंग को बहुत ध्यान से सुनो। तीसरा क्या है? गुरुपद पंकज सेवा। तीसरी भक्ति है गुरु जी के चरणों की सेवा करो। और शर्त लगी है कि तीसर भगत यमान, मान अपमान से परे हो जाओ तब गुरु सेवा कर पाओगे। चौथ भगति मम गुणगन करे कपट तज ज्ञान। चौथी भक्ति है कि भगवान का गुणानुवाद गाओ पर कपट तज के गाओ। भगवान की कथा गाना में कपट क्या है? कपट ये है कि भगवान की कथाओं को कभी कभी वक्ता छिपा लेता है। यदि श्रोता देखेगा कि वैसा नहीं है तो वो चीज नहीं देगा जो देना चाहिए। पर गोस्वामी जी कहते हैं चौथ भगत मम गुणगन करे कपट तजगान। तुम दे दो, बाकी देखा जाएगा। इसलिए छिपाओ भी मत। ये कपट त्याग करके भगवान का गान करना, ये चौथी भक्ति है। पांचवी भक्ति क्या है? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। भगवान का मंत्र जप करो, पर शर्त है कि दृढ़ विश्वास पूर्वक। ध्यान देना, सभी भक्ति में शर्त है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठदम शील विरत बहुकर्मा। छठी भक्ति है इंद्रियों की निग्रह। सातवीं भक्ति है सातों सम महिमे जग देखा, मोती अधिक संत कर लेखा। सब में सीताराम का दर्शन करो, मुझसे ज्यादा संत की बात मानो, ये भगवान कह रहे हैं। आठवीं भक्ति क्या है? आठव यथा लाभ संतोषा, और सपने मनई देखे परदोषा। सपने मनई सपने में भी चाहे लाभ हो चाहे संतोष हो, दूसरे का दोष मत देखो। ये आठवीं भक्ति है। नवी भक्ति है सबसे सरल रूप में रहो। सबरी जी को राम जी ने कहा तुम्हारे में सब है, मुझे बताओ, कुछ बताओ। सबरी ने बताया है सारा कि जाओ सुग्रीव से मित्रता होगी, जानकी मिल जाएगी। यहाँ से राम जी आगे गए हैं, ऋषिमुख पर्वत पर भ्रमण कर रहे हैं। सुग्रीव ने देखा है तो हनुमान जी को भेजा है कि जाओ देखो कहीं बाली ने तो नहीं भेजा है, कहीं मेरा शत्रु तो नहीं है। और श्री हनुमान जी जब आते हैं तो प्रश्न करते हैं कि को तुम श्यामल अरे गौर शरीरा, क्षत्रिय अरे कठिन भूमि कोमल पदगामी, कठिन भूमि कोमल
श्री हनुमान जी आए राम जी से प्रश्न किए, आप कौन है महाराज? को तुम श्यामल गौर शरीर, श्यामल गौर सुंदर देश धारण करके आप कौन हैं? आपको देखने के बाद